students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I will continue chapter number 1 that is real numbers class 10 mathematics. ठीक है, अब तक मैंने एक्सरसाइज 1.1 को पूरा सॉल्व करा दिया है. अगर अभी भी आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर एक्सरसाइज 1.1 को देखिएगा. ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा. ये मैथ्स है. अब बच्चों इसमें अब हम क्या करेंगे 1.1 के कुछ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, कभी कभी एग्जाम से वो भी आते हैं, ज़्यादातर कह सकते हैं आते. तो इस वीडियो में हम सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे दैट इज एक्सरसाइज 1.1. चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. देखिए आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा. क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n for which 4 की पावर n ends with the digit 0. ये कल ही मैंने ये वाला एग्जाम्पल ने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन लगाया था. आज फिर से हम लगाएंगे और ये सोचेंगे आपको बिल्कुल नहीं आता. क्वेश्चन ये कह रहा है हम यहाँ पर लिखेंगे 4 की पावर n. ठीक है, n हमारा क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर है. ठीक, तो n की जगह पर हम कौन सा नंबर ऐसा पुट कर, क्या होगा 4 की पावर n को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी एंड डिजिट जो होगी 0 आएगी. चलो देखते हैं. तो यहाँ पर n की पावर n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 4 की पावर n था तो n की जगह पर हम 1 पुट करने पर क्या आ जाएगा बच्चों 4. अब n की जगह पर हम 2 पुट करेंगे तो 4 की जगह पर 4 और n की जगह पर क्या लिखेंगे 2. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 4. सो दैट वुड बी 4 4 16. देन अगेन n की जगह पर हम 3 पुट करेंगे. सो 4 के पावर 3. तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 4 इंटू 4. 3 टाइम 4 सो इट्स मीन 4 4 16 एंड 16 4 इट्स 64. तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी एंड प्रोडक्ट है हमारे डिफरेंट आ रहे हैं. कभी 4 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है. ठीक है, चलो अब इसको आगे देखते हैं. हमारे पास कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको देखते हैं. इसको सॉल्व कराने के लिए बताने के लिए प्राइम फैक्टर्स जैसे ऐसे नंबर हम लेंगे जिसके जो है लास्ट में 10 0 आ रहा हो. तो 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया, देन 100. ठीक है, अब इसका हम प्राइम फैक्टर करें तो 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5 आएगा. 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा. 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20. फिर उसके बाद 30 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 40 का 2 इंटू 5 एंड 100 का 2 इंटू 5 इंटू 5. तो आप यहाँ पर बच्चों ये गौर कर रहे होंगे जितना भी आ रहा है इसमें 2 आ रहा, 5 आ रहा, 2 आ रहा, 5 आ रहा, 2 आ रहा, 5 आ रहा, 2 5. मतलब जहाँ भी 2 एंड 5 फैक्टर आएगा वहाँ पर एंड नंबर 0 हो सकता है, होगा. यहाँ पे तो ऐसा नहीं है. अगर इसका फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2. इसका फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2. ठीक है, इसका करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 2 2 4 4 4 देन 2 4. हाँ, तो ये होगा. तो आप ये देख रहे होंगे ये सब में क्या मिसिंग है बच्चों इंटू 5. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं देयर इज no natural numbers n for which 4 की पावर n and with the digit 0. क्लियर बच्चों? तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है. सो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि कैसे करना है. चलो एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या करें, फाइंड द एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है 6 एंड 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं. ठीक है, 6 इधर लिखा, 20 इधर लिखा. ठीक है, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. सो 6 का फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 3. 20 का फैक्टर क्या हुआ बच्चों 2 इंटू 5. तो हम कह सकते हैं 2 इसमें कॉमन है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा HCF इज 2. क्लियर. अब इसी में हम इसका एलसीएम देखते हैं. एलसीएम के लिए यहाँ पे लिखेंगे 6 2 0. ठीक है बच्चों. अब 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 एज इट इज, 2 5 ज़ा 10. ठीक है, अब 3 इज अ प्राइम नंबर तो अपने नंबर से कटेगा. 5 इज प्राइम नंबर तो अपने नंबर से कटेगा. तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5. मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा एलसीएम दैट इज 4 इंटू 15. सो 15 4 इज 60. क्या हो गया इसका बच्चों एलसीएम. आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. चलो
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल 3. फाइंड द HCF ऑफ 96404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. इसका HCF निकालना है. हेंस फाइंड देयर LCM, यानी HCF निकालने के बाद वो जो फॉर्मूला था LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसके थ्रू हम इसका LCM निकालेंगे. ठीक है, सबसे पहले HCF निकालते हैं. नंबर क्या है 96 और इधर लिखेंगे 404. अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये HCF निकाल रहे हैं बच्चों. क्या निकाल रहे हैं? HCF. अब ये 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, देन 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, देन 2 1 ज़ा 2 ज़ा 4, देन 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6. 3 ज़ा प्राइम नंबर, सो 3 1 ज़ा 3. ठीक है, 2 1 ज़ा 2 0, सॉरी 2 2 ज़ा 4. ठीक है, देन आया 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, देन 101 इज अ प्राइम नंबर, सो ये कटेगा 101 से ही. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 96 का अगर हमने किया फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5. ठीक है, इंटू 3. ठीक है, अब ये दूसरा नंबर था हमारे पास 404, इसका प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 101. तो यहाँ पर आप देखो ये हमारा कॉमन है, यानी 2 इंटू 2 यानी 4. HCF कितना आया बच्चों? 4. अब ये जो 4 आया है इसको यहाँ पर हम फॉर्मूला रखेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे HCF हमने कितना निकाला था? दैट इज 4. सो यहाँ पर हम 4 लिखते हैं. 4. LCM फाइंड आउट करना है बच्चों. दो प्रोडक्ट कौन से थे? एक था 96, एक था आपका 404. सो LCM एज इट इज, और इधर लिखेंगे 96 इंटू 404 अपॉन 4 से काट देंगे इसको. 4 1 ज़ा 4, 0 4 1 ज़ा 4. सो ये आ गया LCM इक्वल्स टू 96 इंटू 101. अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 101 इंटू 96. ठीक है, 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 0 6 1 ज़ा 6. फिर आ जाएगा ये आपका 9 का टेबल, 9 1 ज़ा 9, 0 9 1 ज़ा 9, तो 6 9 6 9. तो बच्चों आपका आंसर क्या आया? दैट इज 969. दिस इज LCM. आई होप सो एग्जाम्पल नंबर आपको ये वाला भी एग्जाम्पल नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ. ठीक है, एंड एग्जाम्पल नंबर 4 ये लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का. ठीक, चलो अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. एग्जाम्पल 4 में फाइंड HCF निकालना है, LCM भी निकालना है. 6 72 एंड 120 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, चलो करते हैं. सबसे पहले तो हम HCF निकालेंगे 6 72 एंड 120. ठीक है, चलो ये क्या निकाल रहे हैं बच्चों? HCF. 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. ठीक है, अब इसको करते हैं. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 का फैक्टर किया 72 का और 122 का, तो क्या आया? 6 का 2 इंटू 3, 72 का 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका आया 2 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों तीनों में 2 कॉमन है और तीनों में 3 भी कॉमन है, तो क्या आया? 2 इंटू 3 यानी क्या है इसका? HCF. ठीक है, HCF 3 आ गया. अब LCM निकाल लेते हैं. 72 120, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 0 3 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 एज इट इज, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10. Now 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15. Then 1 as it is, 3 1 ज़ा 3, 3 and 5 is a prime number, so it will cut by itself. ये आ गया. ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45. अब 8 का 45 में मल्टीप्लाई करें, 4 ज़ा 32, देन 6 3 360. इसका क्या आ गया? LCM. ठीक है बच्चों, अब ये हमने हमेशा देखा है कि अगर हम ये नंबर से इस तरीके से करें LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, ये होता है, पर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 3 है. तो हम देखते हैं LCM हमारा कितना आया? 360. HCF कितना आया? दैट इज 6. प्रोडक्ट क्या है? 6 इंटू 72 इंटू 120. ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 का 0 में 0, 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18 and 3
इज 21, 2160, तो इसको भी इतना ही आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले 6 और 12 72 का करते हैं। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी इज द 36, 7 ज़ा 42 एंड 43 इंटू 120। ठीक है बच्चों, अब इसका भी टेबल पढ़ लेते हैं। तो 12 2 ज़ा 24 और ये 0 ऐसे लगा देंगे। ठीक है, 12 2 ज़ा 24 का 4 एंड 2 कैरी, 12 3 ज़ा 36, 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 7 8, 3 कैरी। ठीक है, फिर 12 4 ज़ा 48 प्लस 3 इज 51। सो देखो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास एक नंबर ये आया, इसका प्रोडक्ट ये आया, तो यानी ये हमारा बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं जो, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमेशा इक्वल्स होते हैं किसके, LCM एंड HCF के मल्टीप्लाई के, बट यहाँ पर इक्वल नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ 3 है, तो कभी भी ये बराबर नहीं होगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।